गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास से 8th सब्जेक्ट साइंस। ये 8th क्लास में साइंस का पीरियड है। टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। एज वी नो, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक आर मेड केमिकली इन द फैक्ट्रीज़। ये फैक्ट्रियों में जो बनाए जाने वाले रेशे होते हैं वही सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, और प्लास्टिक भी इसी तरह से बनाई जाती है। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक, some more plastics. Teflon is a kind of plastic. It is used as a non-stick coating for pans and cooking utensils. यह नॉन स्टिक बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन, इसकी परत बर्तन में अंदर चढ़ाई जाती है जिसमें पकाए जाने वाले भोजन में कोई भी पकाई जाने वाली चीज़ कम तेल लगता है और वह नहीं चिपकती है। इससे कम तेल में ही हम खाना बना सकते हैं। बेकेलाइट, इट इज़ ए थर्मोसेट प्लास्टिक विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्विच बोर्ड, प्लग, इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्स्ट्रा। दूसरा है बेकेलाइट। यह थर्मोसेट प्लास्टिक है, यानी कि एक बार जिस शेप में इसे बना दिया जाए, ढाल दिया जाए तो उसी में ही बनी रहती है। अगर ये टूट गई तो दोबारा उसका यूज़ नहीं होता। इससे बिजली के स्विच बोर्ड, प्लग, बिजली की फिटिंग का सामान बनाया जाता है। मेलामाइन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मिका। मेलामाइन को फॉर्मिका भी कहते हैं। इससे टेबल की टॉप, मेज़ के ऊपर के फट्टे, और इससे क्रॉकरी भी बनाई जाती है और डिनर सेट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्लास्टिक, अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। प्लास्टिक हैव बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्लास्टिक हमारी दैनिक जीवन का एक खास हिस्सा बन गया है। although they are popular and extensively used in almost always walks of our life। यद्यपि ये बहुत लोकप्रिय है और हमारे घरेलू जीवन में, दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है। दे आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। तब भी ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट मीन्स बैक्टीरिया कैन नॉट ईजिली डिकम्पोज दैम। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात यह मिट्टी में डाल दो तो जैसे मिट्टी में कोई सूखा हुआ पौधा डाल दिया, मरा हुआ जानवर डाल दिया तो वह कुछ समय बाद सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती, ये तो सैकड़ों साल तक जू की तू बनी रहती है। इसे तो 100 से अधिक साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, इसलिए प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होती और ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। बिलियन टन प्लास्टिक का ऐसा वेस्ट है जो कि इधर उधर डंप किया गया है, दबाया गया है, और इसके मिट्टी में दबे होने के कारण मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है, उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, और ये पानी भी अंदर नहीं सोख पाती। पानी नीचे भूमिगत स्रोतों तक नहीं पहुंच पाता। इससे बहुत परेशानियां हो रही हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। प्लास्टिक डज नॉट बर्न कम्प्लीटली। प्लास्टिक पूरी तरह नहीं जलती है। प्लास्टिक जब जलती है तो इससे बहुत ही खतरनाक गैसें, टॉक्सिक गैसें निकलती हैं और जो कि हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। एट मैनी प्लेसेस द प्लास्टिक वेस्ट गेट एक्यूमुलेटेड इन द ड्रेन्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। और प्लास्टिक वेस्ट
नालियों में रुक जाता है, जिससे कि नालियों में गंदगी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, नालियों का पानी रुकने लगता है और नदियों में भी गंदगी बढ़ जाती है। दे नॉट ओनली चोक द वाटर बॉडीज बट आल्सो मेक द वाटर स्टेगनेंट एंड ए ब्रीड प्लेस फॉर जर्म्स। ये नदी नालों का पानी ही नहीं रोकते बल्कि वहाँ पानी को प्रदूषित भी करते हैं और उस रुके हुए पानी में कीटाणु मच्छर वगैरह भी उत्पन्न हो जाते हैं और इससे जलीय जीव मछली मेंढक आदि भी परेशान होते हैं। प्रदूषण के कारण वे भी सही नहीं जी पाते और बहुत से गंदे प्रदूषण के कारण जीव मर जाते हैं। When plastic waste get buried in the soil, it does not allow percolation of water in the soil. जब प्लास्टिक मिट्टी में दबी हो तो इससे पानी नीचे मिट्टी से धरती में अंदर नहीं जाने पाता और इससे रेन वाटर भी मिट्टी में नहीं जाता। इससे वाटर लेवल जो भूमिगत पानी होता है वो कम हो जाता है और इससे उस एरिया के पौधे प्रभावित होते हैं, वे सूखने लगते हैं इस प्रदूषण के कारण। एज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल देयर आर नो इफेक्टिव मेथड टू मैनेज द वेस्ट जनरेटेड एंड एक्यूमुलेटेड। प्लास्टिक क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी कि ये सड़कर ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए इसके जो वेस्ट निकलता है, इसका जो कचरा निकलता है, उसे किस तरह से उपयोग किया जाए, किस तरह से उसे ख़त्म किया जाए, उसका कोई तरीका नहीं है। इसकी वेस्ट को क्योंकि सही तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टिक को अक्सर जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट घरेलू कूड़े के साथ ही इसे डाल दिया जाता है और वो तो डिकम्पोज हो जाता है लेकिन प्लास्टिक बची रह जाती है। मैनी एनिमल्स सच एज काउज, स्ट्रे डॉग्स एक्स्ट्रा स्वेलो प्लास्टिक लीडिंग टू सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, चोकिंग एंड डेथ। बहुत से जानवर जैसे गायें गलियों में घूमती हैं, कुत्ते जो आवारा कुत्ते गलियों में घूमते हैं, वे कई बार खाने की चीज़ प्लास्टिक की पन्नी में डाल दी जाती है तो उससे वे निगल लेते हैं पन्नी समेत भोजन। उन्हें समझ नहीं आ पाता किस तरह हम पन्नी को फाड़ें, उस भोजन को प्राप्त करें और इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, उनके नलियाँ जाम हो जाती हैं और कई बार पेट की नलियाँ जाम होने से या सांस रुकने से वे मर भी जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। द 3 R's ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक के वेस्ट को किस तरह मैनेज किया जाए, इसके लिए 3 R का नियम है। दैट इज़ रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। रीयूज़, judiciary use of plastic material is the only way to minimize the environmental problem caused by plastics। इस प्लास्टिक को सही प्रकार से उपयोग में लाया जाए, जितना कम से कम उपयोग इसका किया जाए वही सबसे बेहतर है। इसका निम्न तरीके से इस सिद्धांत 3 R के सिद्धांत के आधार पर इसे समझा जा सकता है। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस, व्हाट इज़ रिड्यूस? रिड्यूस मतलब कम करना। रिड्यूस यूजिंग प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए। अल्टरनेटिव्स एंड सब्स्टिट्यूट कैन बी यूज्ड, इसके अल्टरनेट और इसकी जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। रिप्लेस पेपर बैग, क्लॉथ बैग, जूट बैग एक्स्ट्रा फॉर शॉपिंग इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक कैरी बैग्स। कि प्लास्टिक की थैली की बजाय, पन्नी की बजाय कागज़ के लिफाफे, कपड़े के थैले, जूट के थैले आदि खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए और पॉलीथीन बैग्स को कम इस्तेमाल करना चाहिए। रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल करना। मैनी प्लास्टिक आइटम कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स ओवर द सेम पर्पज़ और फॉर डिफरेंट पर्पज़ बिफोर डिस्कार्डिंग। बहुत सी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिन्हें कि बार बार इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे हम पानी की या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें घरों में आती हैं तो उनको हम साफ़ करके
धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कोई सामान भरने में या बच्चे को पानी देने में, कहीं सफ़र में, इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। तो उससे रीयूज से भी प्लास्टिक का कचरा कम होता है। ओल्ड प्लास्टिक बकेट्स कैन बी यूज्ड एज डस्टबिन, ओल्ड बोटल्स एज वेस्ट एक्स्ट्रा। पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियाँ डस्टबिन में यूज की जा सकती हैं। पुरानी बोतलें से हम फ्लावर पॉट, गमले वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल, उसका दोबारा उपयोग करना। मैनी प्लास्टिक स्पेशली थर्मोसेट प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट। और रिसाइकल का मतलब है उस पुरानी प्लास्टिक से दोबारा नए आर्टिकल, नई चीज़ें बनाना, उससे दूसरे प्रोडक्ट। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है उन्हें बार बार इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वे उससे सस्ती भी पड़ती हैं। सेकंड हैंड प्लास्टिक वाले मटेरियल फर्स्ट हैंड प्लास्टिक से सस्ते पड़ते हैं और उससे कचरा भी कम होता है। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।